टाइम्स नाउ नवभारत पर मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। तो इंग्लैंड की धरती से बाबा बागेश्वर की हुंकार सामने आई है। भारतीय संस्कृति को विदेश में बचाना है, ये कहना है बाबा बागेश्वर का। अब इंग्लैंड में भारत का झंडा जलेगा नहीं, फहराया जाएगा। ये सारी बातें बाबा बागेश्वर की ओर से कही गई। पिछले साल इंग्लैंड के लेस्टर में हिंसा पर भी बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया है। याद होगा आपको जिस तरह से हिंसा वहां पर हुई थी। उन्होंने कहा कि हर हिंदू का एक होना बेहद जरूरी है। मंदिर पर उंगली उठी तो सब एक हो जाओ। और एक और आज हम प्रार्थना करेंगे कथा में, और तुमसे प्रण लेकर के जाएंगे, मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, और खासकर विदेशी धरती पर। यहां तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। तुम्हें शपथ है, अगर तुम एक ना हो पाए तो भैया यहां मात्र तुम 1.5% हो। यहां पर अभी वर्तमान में ये हाल है, किसी हिंदू के घर पर कोई, अभी लेस्टर में जो उपद्रव हुआ था, क्या हाल था, लोग सब घरों में बैठे थे कि हम पर हमला नहीं है। कल जब तुम पर आएगा तो दूसरे कहेंगे ये हम पर नहीं। एक मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठाए तो मैं सौगंध है भारत की, तुरंत एकता के साथ खड़े हो जाना। हमारी प्रार्थना है, और ये अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जीते जी बुझदिल हो। खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। अपने भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को, जिन सनातन को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने अपने प्राण दे दिए, तुम अपनी आंखों के सामने उनको खस्ता हाल मत होने देना। हमारी प्रार्थना। बहुत हो गई बातें। कथा से सनातन धर्म नहीं बचना है, सनातनी हिंदू एकता से सनातन धर्म बचना है। इसलिए जाग जाओ। और लेस्टर इंग्लैंड में जितने भी लोग हमारी कथा को सुन रहे हैं, यहां पर तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें की जाती हिंदुओं को, तुम चुपचाप सुनते रहते हो, क्योंकि तुम में एकता नहीं। दूसरे समाज के लिए कोई कह दे, मोर्चा प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है। हमारी प्रार्थना है, अब जागो। जो एकता में, याद रखना, मुक्का तभी कहते हैं जब 5 उंगली हो। 2 काट दी जाए तो क्या मुक्का कहलाएगा? और इंग्लैंड की धरती पर किसी भी कोने में सनातन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो तुम्हें शपथ है अपने पूर्वजों की, जाग करके एकता के साथ हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाना। बहुत हो गया। और अब इंग्लैंड में भारत का झंडा जलेगा नहीं, फहराया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों इंग्लैंड में रामकथा सुना रहे हैं। भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज भक्त भी बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान बाबा ने हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर से बात कही। साथ ही बागेश्वर सरकार ने अंग्रेजों की धरती पर अंग्रेजों के सामने कोहिनूर वापस ले जाने की बात भी कह दी। बाबा इंग्लैंड में क्रेज उनका किस तरह से दिख रहा है, दिखाते हैं। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। बाबा बागेश्वर इन दिनों 7 समंदर पार इंग्लैंड में है, और वहीं से बाबा ने अंग्रेजों के सामने कोहिनूर पर उनकी ठठरी बांध दी। You say speak in ठठरी। ठठरी। One time. ठठरी। केबरे। उन्होंने तितली बना दी। तितली नो ठठरी। ठठरी। अंग्रेजों की सरजमी पर, अंग्रेजों के बीच और उन्हीं के सामने बागेश्वर सरकार ने पहले ठठरी बांधी और फिर कोहिनूर की पर्ची भी निकाल दी। राम कथा में बाबा ने जैसे ही कोहिनूर का जिक्र किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
बाबा ने जैसे ही कोहिनूर को भारत लाने की बात कही तो सामने बैठे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हाँ हमने कहा यही। बोले कब आओगे? हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। बागेश्वर सरकार अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। ऐसा दावा है कि वो लोगों को उनका इतिहास, वर्तमान और भविष्य सब बता देते हैं। इंग्लैंड में भी बाबा का वही दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। बाबा के दरबार में भीड़ यहाँ भी खचाखच भरी रही। सामने एनआरआई हैं, अंग्रेजों का भी हुजूम है और उनके सामने ही बाबा अंग्रेज और अंग्रेजियत की खिंचाई करते नजर आए। कितनी विचित्र बात है, कभी भारतीय अंग्रेज जब गए होंगे, भगवान करे इनको हिंदी न आए। ये जो यहाँ अंग्रेज बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, किसी के क्या है, क्राइम कमिश्नर। माय डियर, वेलकम टू यू, एंजॉय इन राम कथा। वेलकम, आई एम ए स्पिरिचुअल टीचर। अब जैसे हैं सो हैं। तो कभी भारत इनके दादा परदादा गए होंगे। आज हम आए हैं। कभी वो वहां पर ऐसे बैठ करके लेक्चर देते होंगे तो हमारे भारत के हमारे दादा परदादा सुनते होंगे। आज हम दे रहे तो इनकी मजबूरी। इंग्लैंड के क्राइम कमिश्नर मैथ्यू बड़ी दिलचस्पी के साथ बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। मैथ्यू को शायद ये लग रहा था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके देश की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन बाबा ने अपने अंदाज में अंग्रेजों को सब कुछ सुना दिया। इनसे कह दो कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा हमें, और ऐसे ही आपका पूरा खानदान आरती करता रहे और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देता रहे। बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा है। इंग्लैंड से जर्मनी तक बाबा के भक्त उन्हें सुनने और देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बाबा भी अपने भक्तों की खूब खातिरदारी कर रहे हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। इसी कड़ी में बाबा ने अपने एक अंग्रेज भक्त को अपने पास बुलाया और उसे ढोकला खिलाया, और फिर अंग्रेजी को लेकर बाबा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। ये भी याद करेगा कि व्यासपीठ से खाना। मिर्चा है। धन्यवाद। Very tasty. क्या बोल रहे हैं? आओ। Very good. Very good. Thank you. You enjoy राम कथा? Yes, very much. वैसे हमारी अंग्रेजी ऐसी है कि अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेती है सुनकर। अपने प्रवचन और हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हो रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जाते हैं वो खुलकर हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते हैं, और बात बात में बाबा बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे अंग्रेजों के सामने बाबा ने कोहिनूर को वापस लाने की बात कही। जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हाँ हमने कहा यही। बोले कब आओगे? हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। बाबा जिस कोहिनूर को लाने की बात कर रहे हैं वो 105.6 कैरेट का कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि इसे न तो कभी खरीदा गया और न ही किसी ने इसे बेचा। इसे या तो युद्ध में जीता गया या फिर किसी शासक ने दूसरे को तोहफे में दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
हमने कहा यही। बोले कब आओगे? हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे।